अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। पीटीआई की जानब से यहां पर एहतजाज किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहां पर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन, सूबाई असम्बली के मेंबरान और कौमी असम्बली के मेंबरान यहां पर मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन नियाजी और डॉक्टर उज़मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये जो एहतजाज किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं पीटीआई की जानब से। एहतजाज के अंदर नारों की शक्ल में मुतालबात रखे जा रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं। ख़वातीन भी इस वक्त इमरान खान की रिहाई का जो है मुतालबा करती दिखाई दे, नारे लगाए जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी यहाँ पर एहतजाज किया गया और जिसमें पीटीआई के लीडरान कारकुनान मौजूद थे और आज फिर एक हफ्ते के बाद यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन है, पीटीआई के लीडरान हैं, वो मौजूद हैं। एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही, नारे लगाए जा रहे हैं। इमरान खान के जो केसेस हैं उस हवाले से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। इमरान खान के केसेस जो डीलिस्ट किए गए हैं उस पर एहतजाज किया जा रहा है। ख़वातीन जो हैं वो एहतजाज में नारे लगा रही हैं। ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की मनाज़िर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो नारे लगा रही हैं। एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर हाथों में बैनर्स उठाए हुए हैं, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इमरान खान को इंसाफ दो। ये बेसिकली नारे लगाए जा रहे हैं। कारकुनान की जानिब से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। बात करते हैं। मैडम बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, क्या तवक्कुआत है आपकी? तवक्कुआत क्या है? हम तो 3 साल से पीछे खड़े हैं। हम तो तवक्कुआत अच्छी रखते हैं तो खड़े हैं ना, ठीक है। हमें अभी भी तवक्कुआत है कि इसको अक्ल आ जानी चाहिए कि मुल्क के लिए इमरान खान कितना जरूरी है, मुल्क की सलामती के लिए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी कोई मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता, चाहे हम जितनी मर्जी जंगें जीत जाएं। अल्लाह का शुक्र है हम जंग जीत गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी मीशत को जो है वो बड़ा आगे ले गए हैं। महंगाई, मीशत की तबाही और इसके अलावा जो अखलाकी तबाही हो चुकी है। हमारे जवान जो है जेलों में है। खान साहब बोगस केसेस में, खान साहब पे क्या केस है, दूसरा बीबी पे क्या केस है, मुझे बताएं। बहनों को मिलने तक नहीं देते, एक मिलना भी इतना मुश्किल हो गया है। खुदा के लिए अपने आप को इतना ना गिराएं कि हम जो है ना, ये सब जो है तारीख में लिखा जा रहा है। सब नस्लें, अगली सारी नस्लें याद रखेंगी कि क्या हुआ। खुदा के लिए खान को रिहा करें। इस वक्त इतनी गर्मी है और खान साहब ने जैसे कहा कि मेरा कमरा ओवन बन जाता है, यकीन करें उस दिन के बाद हम ठीक से सो नहीं सके हैं। इतना दुख अफसोस होता है। तो खुदा के लिए जो है ना, ये आप अभी भी तवक्कुआत मच्छी रख रहे हैं, बस कर दें ये चीजें बस। ये बताइए, बहुत ज्यादा गर्मी है, एहतजाज किया जा रहा है। लास्ट हफ्ते भी एहतजाज किया गया था। अड्याला जेल के बाहर जाते हैं तो वहां पे भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। और एहतजाज का सिलसिला कब तक जारी रहेगा अगर आपको मिलने नहीं दिया जाता, केस नहीं लेते? जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक इस मुल्क का मेरे ख्याल 24 अवाम में से ना एक भी बाकी है ना वो एहतजाज करता रहेगा। कितने लोगों को मारेंगे? 26 को मारे ना लोग, क्या लोग नहीं निकलते? अभी भी लोग निकलते हैं, अभी भी लोग रैलियां भी निकालते हैं, अभी भी लोग जलसे में भी आते हैं, एहतजाज में भी आते हैं। आप जो मर्जी कर लें, आप ये समझ जाए इस बात को, जो मर्जी कर लें। इमरान खान के लिए लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं इमरान खान के लिए? लोगों को पता है अगर कोई मुखलिस लीडरशिप, कोई मुखलिस लीडर आए जो अमन में इस वक्त है, गर्मी में, तो किस लिए है वो? उसके तो औलाद इंग्लैंड में, वो तो इंग्लैंड में रह सकता है, हमारे लिए है ना, हमें पता है, हम तो हमारे लिए वही लीडर है, वही मुखलिस लीडर है। जब तक एक बंदा है ना इस मुल्क का, वो खड़ा रहेगा। ये मैं आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपने सुना, गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मज़ीद ख़वातीन में जिनसे बात करते हैं। मैडम, नारेबाजी की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? केसेस इमरान खान के डीलिस्ट कर दिए गए हैं, एहतजाज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा मुल्क जो है ना वो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की बुनियाद पर बनाया गया था। अब आप खुद देख लें कि पिछले 75 साल से इस मुल्क का क्या निजाम है। आपको आइन नजर आया हो, ईमान इत्तेहाद नजर आया हो, या ऐसे जो भी इस पाकिस्तान बनाने के लिए देश की बुनियाद की नजरिया था, मुकम्मल तौर पर नहीं। और आप यहाँ जब एक मर्द मुजाहिद इमरान खान ने सब कुछ आकर नंगा कर दिया, तो अब ये भी खुलकर सामने आ गया। अब ये अदालतें होती हैं, अदालत एक इदारा है, ठीक है, उसके अपने कायदे कानून है, उसके अपने कानून है। अगर आप अदालतों को ही कंट्रोल कर लेंगे, जजेस को कैद
कर लेंगे, उनको लिख कर आप अपने फैसले देंगे, जो ऊपर की ताकतें हैं वो अपने लिख कर, वो अदालतें तो ना हुई, वो जजेस तो ना हुए। जब इस तरह की लाठी गोली की सरकार जो बनाई जाती है, रियासत को डायन बनाया जाता है, तो फिर वहां पर ना आवाम जो है वो आपसे मोहब्बत करती है, ना ही आप डंडे से रियासत को चला सकते हो। तो इमरान खान जिसके ऊपर एक पैसे की भी करप्शन जो है साबित नहीं है, आप उसको क्यों कैद करके बैठे हो? पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 करोड़ इमरान खान को वोट पड़ा है और आपने 17 सीटों वालों का हमारे ऊपर मुसल्लत किया। तो देखें, आप पाकिस्तान के दुश्मन हो या आप पाकिस्तान के दोस्त हो, ठीक है? जब जमहूरियत हमें हक देती है कि हम अपने नुमाइंदे चुने, हमने इमरान खान को चुना, और आज आप अपनी इजारादारी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आपने अदालतों पर ताले लगा दिए। ये कैसी रियासत है, ये कैसा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है कि आपने अदालतों पर ताले लगा दिए एक उस शख्स के रूप में कि जिसने इस्लाम का भी शऊर दिया, जिसने तमाम 75 साल जो यहाँ के जराइम थे उनको बेनकाब किया। आप ऐसे लीडर को कि जो रियासत पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से जो है वो अवाम का मुल्क के नुमाइंदा भी है, लीडर भी है, आप उसको आजाद करो। आप अगर इस अवाम से मोहब्बत करते हो तो अवाम की खातिर, रियासत पाकिस्तान की खातिर आम अदालतों को ताले मत लगाएं। आप इमरान खान को रिहा करें और जो पाकिस्तानी अवाम चाहती है उनके मुताबिक उसको वज़ीर-ए-आज़म बनने दो। वो वज़ीर-ए-आज़म है, अवाम ने इसको चुना है। आपने हमारे पर टिकटॉकर मरियम नवाज जो है वो मुसल्लत की है, आपने हमारे पर वोट पाल किया, मोदी का यार शहबाज शरीफ नवाज ने मुसल्लत किया। तो ये पाकिस्तान के हक में चीजें नहीं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाजरीन, आप देख सकते हैं मेरे हक में एक